हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 8 का सेकंड चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज 2.2 में करवा रही हूँ। यहाँ पर हम साथ में ही एक्सरसाइज करते जा रहे हैं। जैसे ही थियरी सीखते हैं उसके साथ ही एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज में कुछ सम्स ऐसे हैं जो आपको इक्वेशन खुद ही बनाने हैं। तो यही वाली एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 2.2, जिसमें आपको इक्वेशन खुद ही बनाने हैं। तो हमने कुछ सम्स देखे थे पहले, एग्जाम्पल 2 देखे थे, उसी के हिसाब से अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले रीड करेंगे उसके क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाला दिया गया है, इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। कोई एक नंबर है आपके पास, उसमें से आपको 1/2 को माइनस करना है। यहां पर आपको नंबर कोई नहीं दिया गया है, तो मैं सपोज कर रही हूं, समझाने के लिए मैं दिखा रही हूं। कोई एक नंबर है आपके पास, सपोज वो नंबर है x, उसमें से मैं हाफ को निकाल दूं। वो नंबर क्या है वो मुझे पता नहीं है, उसमें से मैं हाफ को निकाल रही हूं 1/2 को। और आगे क्या बोला है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, यानी कि इन दोनों का आंसर जो आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1/2 से। ओके, यू गेट 1/8, तो आपको आंसर मिलेगा 1/8। समझ में आया? फिर से पढ़ते हैं, इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 को सबट्रैक्ट करना है फ्रॉम अ नंबर, कोई एक नंबर में से। वो नंबर हमें नहीं पता है, वो नंबर हमें फाइंड करना है। तो मैं यहां सपोज कर लूंगी नंबर x में से मैंने हाफ को निकाल दिया। अब आगे बोला है मल्टीप्लाई द रिजल्ट, जो रिजल्ट है यानी कि इनका जो आंसर आएगा उनको मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1/8 आता है। ये हमारा इक्वेशन हो गया। इक्वेशन हमें बनाना है, इस तरह से हमें इक्वेशन बनाना है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो हम लिखते हैं, पहले ये रफ में था, उस तरह से हमें नहीं लिखना है, लिखेंगे पहले। सपोज द नंबर इज x, हमारे पास जो नंबर है वो नंबर क्या है, x है। सो x - 1/2, अब आप इक्वेशन लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 1/8। ओके, अब आपको इसको सोल्व करना है। सोल्व करने में क्या है, हमने जो एक्सरसाइज 2.1 में सीखा बस उसी की तरह। हाफ है तो मैं इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर इसको सामने की साइड जाने दूं, तो मैं जाने दूंगी उसको सामने की साइड, यानी कि ये डिनोमिनेटर है तो सामने की साइड न्यूमिनेटर में आ जाएगा। मैं सारे के सारे स्टेप करवा के दिखा रही हूं, कोई भी स्टेप को कट मत करना। ओके, यहाँ पे 1/2 है, माइनस की साइन है, सामने की साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस की साइन। अब यहां पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आएगा 4। तो यहां तो 1 ही रहेगा, यहां 2 हो जाएगा और यहां पर 4। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई, 3/4। Therefore the number is 3/4। यहाँ पर आपका जो सम है फर्स्ट वाला वो कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर जो भी मैंने लाइंस लिखी है वो लाइंस भी लिखनी जरूरी है, एग्जाम में वो लाइंस भी लिखनी जरूरी है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन। उसमें दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। अब यहां पर आपको बोला गया है कि रेक्टेंगल स्विमिंग पूल है। अगर रेक्टेंगल है, ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी। ओके, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू, उसका इक्वेशन क्या होता है, 2 + L + B। अब इसी इक्वेशन का हमें यूज करना है।
पेरीमीटर हमें दी गई है 154। आगे लिखा है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। उसकी ब्रीथ है उससे उसकी लेंथ है ट्वाइस प्लस 2 है। तो मैं सपोज करूंगी उसकी ब्रीथ x है, ब्रीथ है उसकी वो x है, जबकि उसकी लेंथ है क्या है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन दी ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ। ब्रीथ x है, उसका ट्वाइस, उसमें भी 2 बढ़िया इतना सा उसका ब्रीथ है। तो 2 इंटू 2x प्लस 2 प्लस x इज इक्वल टू 154। ये आपका इक्वेशन होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इक्वेशन से। पहले इक्वेशन बनाएंगे, बाद में उसको सोल्व करेंगे। तो हम देखते हैं, सपोज क्या यहां पर सपोज करेंगे, जो इसकी ब्रीथ है वो वाली हम सपोज करेंगे, क्योंकि हमें ब्रीथ है वो बोला गया है ट्वाइस है। तो सपोज ब्रीथ ऑफ स्विमिंग पूल इज x। ओके, उसको हमने x लिया है। सो लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रीथ प्लस 2। ओके, यहां आप पीछे मीटर लिख सकते हो। और जब तक ये हमारा क्वेश्चन है वो पेरीमीटर के हिसाब से है, तो पेरीमीटर आपको मीटर में दिया हुआ है, तो पीछे आपको मीटर लिखना है। ओके, तो ये हो गई हमारी लेंथ। तो हम इक्वेशन बनाएंगे 2 प्लस एल, एल हमारा क्या है 2x प्लस 2 और ब्रीथ 154 मीटर, ये आपका पेरीमीटर है। तो ये मैं 2 को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पर ही कट कर डालती हूँ। 2x प्लस 2 प्लस x इज इक्वल टू, इसको मैं 2 से कट करूंगी तो 77 मीटर बचेगा। ओके, तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे 3x है और इसमें से भी 2 निकलेगा। 3x इज इक्वल टू 2 को मैं सामने की साइड जाकर कट कर देती हूँ। 75, x की वैल्यू आएगी 25 पीछे मीटर। ओके, अब x की वैल्यू मुझे मिल गई है, तो ब्रीथ और लेंथ भी मुझे मिल जाएगी। तो हमारी ब्रीथ क्या होगी, लिखते हैं ब्रीथ इज इक्वल टू 25 मीटर, क्योंकि वो तो सिर्फ x ही है, जबकि लेंथ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस 2 यानी कि 52 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो आप लास्ट में इस तरह के लाइन बनाकर लिख सकते हो। वो लाइन मैं यहां पर लिख देती हूं। लेंथ ऑफ rectangular swimming pool equal to 52 meter in the breadth is equal to 25 मीटर। तो ये फर्स्ट और सेकंड हमारा है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब थर्ड वाला देखते हैं। द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 इंटीजर 2/15 सेंटीमीटर। आइसोस्केल ट्राइंगल बोला है तो ये दोनों साइड उसकी सेम होगी और एक साइड उसकी अलग होगी।
ये वाले आपको दिया गया है 4/3 सेंटीमीटर है। तो मैं सपोज करूंगी ये एक से ये दोनों नहीं दी है, ये दोनों सेम है, इसलिए मैं दोनों को ही एक सपोज कर सकती हूँ। और आपको बोला गया है उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको दिया गया है, यानी कि पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर यानी कि तीनों का एडिशन हमें दिया गया है। पेरीमीटर ये वाला, ओके, वो भी सेंटीमीटर में दिया है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है। इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका इक्वेशन सही हो, तो अगर ये सही है तो आपका आंसर भी सही आएगा, अगर सही नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। तो इक्वेशन बनाने में खास ध्यान रखिए। मैं अभी आपको जो इजी सम है उसके सिर्फ इक्वेशन अभी बता रही हूं, आप खुद ट्राई कीजिए उसको सोल्व करने के लिए। जबकि पीछे वाले जो सम्स है, 10 के बाद वाले जो सम्स है वो हार्ड है, तो मैं उसको सोल्व करके बताऊंगी, सिर्फ इक्वेशन से नहीं कराऊंगी। ये वाले जो है 3rd से लेकर 10 तक के वो इजी वाले हैं, तो मैं उसके इक्वेशन बना देती हूँ। तो 3rd है, तो हम पहले क्या सपोज करेंगे? सपोज साइड ऑफ अ isosceles triangle equal to x centimeter. Perimeter of the triangle is equal to 4 इंटीजर 2/15 सेंटीमीटर, यानी कि इसका क्या होगा 62/15 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लिख सकते हैं वन साइड ऑफ बेस दिया है, बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर। तो अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं x plus 4/3 इज इक्वल टू 62/15 सेंटीमीटर। अगर यहाँ सेंटीमीटर ना लिखो और डायरेक्ट लास्ट में लिखो तो भी चलेगा, या फिर यहाँ सेंटीमीटर लिख के लास्ट तक आप उसको सेंटीमीटर लिख के सोल्व करो। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन है वो आप खुद ही सोल्व कीजिए और x की वैल्यू फाइंड कीजिए। उसके बाद 4th वाला दिया गया है सम ऑफ 2 नंबर इज 95। मैं इसका आंसर बता देती हूँ। x की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी 7/5। ओके, अगर ये आंसर आपका आ जाता है तो आंसर आपका सही है, अगर नहीं आता है तो गलत है, आपका जो सोल्व किया है वो गलत है। इक्वेशन यही होगा। 4th वाला है सम ऑफ 2 नंबर इज 95 इफ द one is exist the other by 15। तो दो नंबर का सम दिया हुआ है, तो मैं सपोज करती हूं पहले। सपोज 1 नंबर, कोई एक नंबर है वो x है, सो सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या बोला है, इससे 15 बड़ा है, तो इक्वेशन आप लिख सकते हो x plus 15 इज इक्वल टू 95। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ x की वैल्यू मिलेगी। जो x की वैल्यू आएगी वो एक ही नंबर होगा, जबकि दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए उसमें आपको 15 नंबर को ऐड करना है। तो नंबर x की वैल्यू आएगी 40, यानी कि एक नंबर 40 होगा, तो दूसरा कौन सा होगा 55। उन दोनों का एडिशन करके देखो 95 आ रहा है, तो आपका आंसर है वो सही है, वरना गलत है। हम देखते हैं 5th वाला सम। उसमें आपको बोला गया है कि आपको कोई नंबर है आपके पास
उसका रेशियो दिया है 5:3 और उसको डिफर बाय 18 बोला गया है कि वो नंबर सपोज x है तो 18 का डिफरेंस है तो वो बड़ा नंबर होगा सपोज x वाला, तो उसमें से मैं 18 को निकाल लूं तो आंसर क्या आएगा, x माइनस 18, वो सेकंड नंबर हो गया। तो x अपॉन x माइनस 18 इज इक्वल टू 5:3। ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम सोल्व करें। मैं सिर्फ इक्वेशन ही बना रही थी लेकिन ये बिल्कुल इजी है, छोटा सा ही था इसलिए साथ में कर दिया। तो x की वैल्यू आपको मिली 45, तो आप लिख सकते हो कि वन नंबर इज इक्वल टू 45 एंड सेकंड नंबर 45 में से 18 को निकाल लो, आंसर आएगा 27। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वो सम है फिफ्थ वाला वो कंप्लीट हो रहा है। आप इसको अच्छी तरह से मैनेज करके लिखिएगा इस तरह से, ओके। उसके बाद हम सिक्स्थ देखते हैं। 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? आपको बोला गया है 3 नंबर है कंसेक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक आने वाला, तो आप लिख सकते हो सिंपली 3 consecutive numbers आर, पहला नंबर सपोज x है तो दूसरा कौन सा होगा x+1, तीसरा x+2। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब ऐसा नंबर जो एक के बाद एक आ रहा हो। सपोज एक नंबर x हो तो दूसरा x+1 होगा, तीसरा x+2 होगा, उसके बाद x+3, यहाँ साइड में 1 2 3 4 ऐसे नंबर बढ़ता जाता है, ओके। अगर नंबर आपको ऐसा बोला है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर या फिर इवन नंबर, तो +1 की जगह पर +2 +4 +6 या फिर +x+3 x+5 ऐसा ही नंबर आएगा, ओके। तो ये कंसेक्यूटिव 3 नंबर हो गए। इसका एडिशन हमें दिया गया है 51 है, तो हमारा इक्वेशन डायरेक्टली हमें मिल गया x + x+1 + x+2, आंसर है 51। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू आपको इस के लिए मिलेगी 16। इसको सोल्व कीजिए। उसके बाद 7 वाला है, वो भी इस तरह का ही है लेकिन आपको थोड़ा सा चेंज है। द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888। यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 8 में लिखना है तो आप यही सेंटेंस लिख सकते हैं 3 consecutive number in multiple of 8 are 8 के साथ मल्टीपल में है तो क्या नंबर आएगा। फर्स्ट नंबर होगा 8x, दूसरा होगा 8x + 8, तीसरा होगा 8x + 16, यानी कि इसी नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम यहां लिख सकते हैं, इस तरह से लिखिए, यही वाले नंबर 3 लिखना है, बस उसको सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तब आपको आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का। x की वैल्यू आएगी 36, यानी कि वो एक ही नंबर होगा, बाकी के 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा फाइंड करने हैं, ओके। हमारी एक्सरसाइज 2.2 हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स, और इसको ट्राई कीजिए।